दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सुस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और यहाँ लगी हुई है बहुत तेज़ बारिश। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घनसाली के एक प्यारे से गांव सिंदूर से। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कितना सुंदर हो रखा है बारिश की वजह से। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, जब पहाड़ों में बारिश होती है तो वहाँ का नज़ारा जो होता है एकदम मस्त हो जाता है, जैसे कि जन्नत हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप का बाहर मौसम हो रखा है। तो चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, सिंदूर गांव का मौसम कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हो सभी जगह कोहरा हो रखा है और उधर सामने हो रही है भागवत। तो कितना प्यारा नज़ारा हो जाता है बारिश होने के बाद गांव का। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मौसम दिखाया कितना सुंदर हो रखा है बाहर का व्यू। तो दोस्तों, काम मैंने सारा कर लिया है, सफाई भी कर ली है और नाश्ता भी बना दिया है। तो रोटी मैं और मेरी सासू मम्मी साथ में करते हैं नाश्ता। तो दोस्तों, अभी मेरी सासू मम्मी आजकल रोपाई हुई है ना, तो सासू मम्मी खेत में जा रखी है पानी लगाने के लिए। तो अभी वो आएंगे, फिर हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे नाश्ता। तो मैं फटाफट और काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। दोस्तों, यहाँ पे देखो मेरा लड्डू लड्डू, राधे राधे। देखो कितने प्यारे हैं ये, बहुत प्यारे हैं मेरे लड्डू। तो दोस्तों, मैं जाती हूँ टिफ़िन देने के लिए क्योंकि अभी बारिश रुक गई है। तो फटाफट से मैं टिफ़िन दे के आ जाती हूँ क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ टिफ़िन देने क्योंकि मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। मेरी सासू मम्मी भी आ गई हैं और वो खेत साफ़ कर रही है अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने टिफ़िन तैयार कर लिया है। तो मैं जाती हूँ टिफ़िन देने के लिए और हो रही है बाहर बहुत तेज़ बारिश। तो मैं फटाफट टिफ़िन दे के आ जाती हूँ क्योंकि बारिश तो रुकने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सासू मम्मी के लिए भी बना दी है रोटी और ये सब्ज़ी। चाय तभी बनाएंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पहले टिफ़िन दे के आ जाए फिर खाएँगे। तो अभी वो कर रही हैं खेत की सफाई, तब तक मैं टिफ़िन दे के आती हूँ। जा रही हूँ टिफ़िन देने। तो आज मेरी ननद नहीं आई मेरे साथ क्योंकि वो रोटी बना रही है। तो मैं टिफ़िन दे के आती हूँ और यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा फिसलन। तो मिलती हूँ अभी आप। पहुँच गई हूँ मैं रोड पे। अभी यहाँ से आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। दोस्तों, अभी उधर सामने जाना है मैं दुकान में, माता रानी का मंदिर, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो सबसे पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का व्यू है इधर का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, जो वो सामने दिख रहा है ना, वो मैं अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये मेरी सास का मायका है इधर ना। इधर सामने के लिए बोलते हैं वासला, और ये मेरी सास का मायका है। यहाँ पे ये देख सकते तो सुंदर व्यू है पूरा। पानी लेने के लिए यहाँ ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, बारिश लग गई है बहुत तेज और मैं पूरी गीली हो गई। यहाँ देखने मेरे बाल भी गीले हो गए। तो मैं जाती हूँ फटाफट, तब मिलती हूँ आपको। तो दगड़ियों, तभी तो पहाड़ों ते स्वर्ग बोलन, जब इतना प्यारो नज़ारा होंदो हमारे पहाड़ को, यन हरियो भरियो, क्योंकि यन चीज़ तुम ते शहरों में न मिलने वाली। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ घर और ये धो रहे हैं हाथ पैर। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी सासू मम्मी ने निकाली है चौलाई की सब्ज़ी और बनाएंगे आज हम इसको दाल के साथ। ये देखो, ये पत्ते पत्ते निकालेंगे उसमें से। और यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है मिर्च। ये वाली कैसी वाली मिर्च है ये बहुत तेज़ मिर्ची है। और ये यहाँ पे भी है मिर्ची। ये इन्होंने भिंडी लगा रखी। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ। अब मैं फटाफट चाय बना लेती हूँ क्योंकि मेरी सासू मम्मी करेगी अब नाश्ता। तो टिफ़िन देके मैं आ गई। हम लोग बनाती हूँ चाय। तो बारिश के मौसम में तो चाय चलती है। दोस्तों, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। अभी मैं आपको, जब मेरी सासू मम्मी नाश्ता कर लेगी ना, तब उसके बाद आपको मौसम दिखाऊंगी कितनी तेज़ बारिश हो रही है इधर। तो दोस्तों, चाय भी बन गई है और अब करेंगी मेरी सासू मम्मी नाश्ता। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है और ये है संस्कृत कॉलेज यहाँ पे। और ये है मेरी सासू जी लगती है उनका मकान। तो ये देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। और ये देखो इस लड़की को। दोस्तों, यहाँ पे मैं बना रही की भिंडी की सब्जी और रोटी। अच्छा, मैं तब खाऊंगी। ये रोटी खा रहे हैं मेरी सासू मम्मी। कैसी बन रखी भिंडी की सब्जी, टेस्ट करके बताओ। बहुत अच्छी बना रखी है। और बाहर हो रही है बारिश, तो आज ये घर पे ही रहेंगे।
आज नहीं जाएंगे घास लेने और हम पीते हैं चाय। तुम जाओगे आज घास लेने? मैं तो कब से आ गई घास लेके ये आ गए हैं। अब ये करेंगे नाश्ता, तब मिलते हैं आपसे। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बाड़, क्योंकि इधर ना वो आ रहा है, बैल आ रहा है बार बार, उसको लगा देती हूँ इधर। ये बाबर अच्छी ऐसे करके। और एक बैल आ रखा दोस्तों, मुझे तो समझ में नहीं आता लोग ऐसे क्यों करते हैं। पहले इन अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग जब रोपाई हो रही थी तो लोग बैल लेके आए, रोपाई करी और फिर उनको छोड़ दिया ऐसे। तो उसके साथ का बैल कल एक मर गया है यहीं पे, मैं कल वीडियो ब्लॉग में देखा होगा आपने। और एक है जो ऐसे घूम रहा है अभी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो अभी मैं फटाफट और काम कर लेती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे। हम जा रहे हैं भागवत में, तो मैंने यहाँ पे ससुर जी के लिए खाना बना दिया है। और तो हम तो शाम को आएंगे अभी, तो हमें जाना है जल्दी। तो फटाफट मैंने यहाँ पे खाना बना लिया, अब मैं बना लेती हूँ रायता, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों लेट होने की वजह से मैं नाश्ता भी बहुत जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि हम आज वहाँ जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि आज लास्ट है उधर। फटाफट नाश्ता करके तैयार होकर तब मिलती हूँ आपसे। जैसे कि मैंने आपको बताया हम जा रहे हैं भागवत में, तो मैं फटाफट रेडी होकर तब मिलती हूँ आपसे। हो गई हूँ रेडी और अब मैं फटाफट बाल बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हम जा रहे हैं गौ कथा में, और ये है मेरी सासू जी, और ये मेरे देवर छोटा सा जो सबसे आगे भाग रहा है, और ये है मेरी सासू मम्मी। हम जा रहे हैं गौ कथा में, तो हम दोनों और एक सासू आगे जा रही है। हम चलते हैं गौ कथा में, तब मिलते हैं आपसे। फिर जाएंगे हम उधर कथा में। तो दोस्तों इस बस से जाएंगे हम गौ कथा के लिए। तो दोस्तों सिंदुल गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है एक गांव जिसका नाम है गनगर, और गौ कथा हो रही थी गनगर में। तो वैसे तो दोस्तों गौ कथा होती रहती है, बट जो यहाँ पे ख़ास बात थी वो थी कि यहाँ पे आ रहे थे श्री पूजनीय सीता शरण जी, और उन्होंने गौ कथा करनी थी। तो मेरी बहुत तमन्ना थी कि मतलब मैं उनकी कथा सुनने के लिए जाऊँ। तो दोस्तों इसलिए हम लोग वहाँ गए गनगर में। और जो आगे बस जा रही है ये निःशुल्क है यहाँ के लिए मतलब। तो जो काफ़ी लोग उसमें गए, मैं अपने जीजा जी के साथ गई स्कूटी में गनगर गौ कथा सुनने के लिए। तो देखो दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा होता है गांव में, एकदम हरे भरा और सीढ़ीनुमा खेत है यहाँ पे। तो ये गांव है सिलियारा, नीचे जो गांव है वो सिलियारा, और ये जो सामने गांव दिख रहा है ये है केमर, और ये है सिलियारा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा मतलब नज़ारा दिख रहा होगा, बिल्कुल बादल बादल छाए हुए हैं। और ये जहाँ पे गौ कथा हो रही है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो वहाँ से तो ऐसा लगता है कि हम कहीं स्वर्ग में आ गए होंगे। तो ये देखो दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, बारिश की वजह से भी मौसम बहुत सुंदर हो जाता है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ऊपर गौशाला आ गया है। यहाँ पे लगी है बारिश बहुत तेज़, और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे भागवत हो रही है। तो मैं आपको अभी दिखा। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है गौ कथा, और ये अभी हमें जाना है वहाँ सामने। तो दोस्तों ये है जेठ जी, और हम जा रहे हैं सामने, उधर जाना है हमको भी। और हम आए हैं उधर नीचे से। तो दोस्तों आप इसकी ऊंचाई से अनुमान लगा सकते हो कि ये कितनी प्यारी जगह है। यहाँ से ऐसे लग रहा था जैसे कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं, और यहाँ से इतना प्यारा लग रहा था, मन तो कर रहा था कि हम लोग यहीं बस जाएं। तो दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद एक अलग ही चेहरे पे खुशी आ गई थी कि हम भागवत में चले गए, क्योंकि मुझे सीता शरण जी की कथा सुननी थी, और मेरा बहुत ज़्यादा मन था उनकी कथा सुनने का, जो कि पूरा हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा था, तो कपड़ों के भी बहुत बुरे हाल हो गए। और ये सभी मेरी सासू जी लोग हैं। तो अब हम जाएंगे अंदर। तो ये सब मेरी सासू जी लोग हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, ये भी मेरी सासू जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे था न्योता लिखा, मतलब जो हम दान देना चाहते हैं गौ सेवा के लिए, वो वहाँ पे लिखवा रहे थे। तो हम लोग जाएंगे उधर। यहाँ से दोस्तों अंदर आएंगे हम लोग, और यहाँ पे हो रही थी गौ कथा। वहाँ पे सामने श्री
पूजनी विनोद शास्त्री जी बैठे हुए हैं जो कि कथा कर रहे हैं, जिनका ये गौशाला है जो ये चलाते हैं। तो ये हैं शास्त्री जी। कहा जाता है कि तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी भयंकर भीड़ हो रखी थी। यहाँ पे लोग दूर दूर से आ रखे थे, गनगर से और कैमरा से, सिलियारा से और भी जगह से, काफ़ी जगह से, चमियाला से भी काफ़ी लोग कथा में शामिल हो रखे थे यहाँ पे। तो दोस्तों हम बहुत खुश नसीब है कि हमें ऐसे मतलब कथा वगैरह सुनने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि शहरों में अधिकतर बहुत कम रेयर चांस होते हैं दोस्तों कि ये कथा पूजा पाठ में शामिल होने के लिए मिलता है। क्योंकि इसीलिए तो हमारे पहाड़ों को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं को काफ़ी माना जाता है। और यहाँ पे पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा हो करते हैं लोग। अब तो खैर शहरों में भी करने लग गए, बट गांव में बहुत ज़्यादा इस चीज़ बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा चीज़ हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम सुनेंगे थोड़े से श्री पूजनी विनोद जोशी जी की कथा। तो सुनते हैं आप क्या मतलब वो कथा वो बोल रहे हैं जो। गंगे मैया की। तो ये किसकी परंपरा है? राम और कृष्ण की परंपरा है। बोले गौ माता की। तो दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म और यहाँ पे आ गए श्री पूजनी सीता शरण जी। तो उनको देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि दोस्तों हमने उनकी कथा और उनको सिर्फ टीवी में ही देखा था, बट सामने पे देखने पे एक अलग ही सुकून मिलता है कि जिनको हम टीवी में सुनते हैं उनको हम सामने देखें तो कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे वो आते हैं और वो यहाँ पे व्यासपीठ पे बैठते हैं, मतलब अब बैठेंगे वो वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सब उनका स्वागत करते हैं और आ गए हैं वो। तो एक होती है ना एक्सपेक्टेशन, मतलब किसी चीज़ की, तो जब वो पूरी होती है तो कितना अच्छा लगता है दोस्तों। तो अब सुनते हैं उनकी कथा। दुनिया मर जानो क्या जानो दुनिया मर जानो क्या जानो यखन हरि बोल कि माता गीत गाना है, एक माता या फिर गाना है, एक माता का गीत गाना है। अरे थपुली को कासो, अरे पांजा बन रोली कुपो छलू आसू तत्पति शांति को बटन माया लाणी स्वामी होनी निभोनी हरि ये ना गीत जब हमारा पहाड़ का पहाड़ियों में ये माता लोग बड़ा कसीदा और घास काट दी वक्त जब बोल दी थी तो द्वारिका छोड़ता है, वृंदावन छोड़ता है हमारे कृष्ण कन्हैया। यो माता का आधारित हमारे भगवान
हे माता तू चिंता नहीं करे, लगाओ झटमट बताओ जब भी माता लोगों गाँव छोड़ी पर्यटन छोड़ी सब बनी गया पर्यटन सब जाना कई शिविर में स्वामी रामदेव जी ने शुरू करी बोले जनु करा करी कर जब गाँव में पर्यटन थे जबरी गाँव में पागल थे हमारे बोल पाओ कसदार कमर पसीते और परेड़ा पर जो भट्ठा लगी है माता लोगों की है हमारे महाराज जी द्वारा श्री पूजनीय सीताशरण जी द्वारा बहुत प्यारा सा भजन गाया गया है श्री कृष्ण को लेके। तो सुनिए जरा कितना प्यारा भजन बोला है उन्होंने यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे श्री पूजनीय सीताशरण जी के द्वारा एक बहुत प्यारा सा भजन गाया श्री कृष्ण के लिए। तो उस भजन में पंडाल में आए हुए जो भी लोग थे गौ कथा के वो सभी लोग झूमने लगे और सब लोग आनंद में थे, मस्त थे। तो आप देख सकते हो कि एक अलग ही रौनक आ गई है यहाँ पे और सभी लोग मस्त होकर नाच रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं मस्त। तो यही होता है दोस्तों, जब भागवत में या हम गौ कथा में कहीं भी मतलब जाते हैं तो कितना मज़ा आता है ना दोस्तों, जब इस तरीके का कुछ हमको देखने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ों में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, शहरों में बहुत कम चांस होते हैं ये सब, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या ही मतलब शब्द नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। तो सुनते हैं सीताशरण जी का भजन जो उन्होंने श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी सारी गायें हैं। ये है गौशाला में जो कि श्री पूजनीय विनोद शास्त्री जी की है। ये गौशाला भी उन्हीं की है और उन्हीं के थ्रू ये गौ कथा हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं देख सकते हो आप। और ये सासू जी लोग उनको गुड़ वगैरह दे रही हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों, तो यहाँ पे मेरी सासू जी उनको। तो दोस्तों यहाँ पे अब आरती होती है गौ माता की श्री पूजनीय विनोद जोशी द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे आरती हो रही है, सभी लोग आरती करने के लिए आगे जा रहे हैं। तो अब हम सुनते हैं उनके मुख से गौ माता की आरती।
माता की घास फूस को भोग लगाती, घास फूस का भोग लगाती, सेवक के संकट को मिटाती, सेवक के संकट को मिटाती, गौ माता भारत देनु, गौ माता भारत देनु, जिसकी कृपा भक्ति देनु, जिसकी कृपा से भक्ति देनु, ऐसी वह माता वसुधा को, ऐसी वह माता वसुधा ही, आरती की जय सुधा की, आरती की जय सुधा की, गौ माता की आरती कीजिए, गौ माता की आरती कीजिए, पंचगव्य को देने वाली, पंचगव्य को देने वाली, रोग शोक को मिटाने वाली, रोग शोक को मिटाने वाली, गौ माता की सेवा जो करते, गौ माता की सेवा जो करते, करने में वो नहीं गिरते, करने में वो नहीं गिरते, भव सागर से पार उतरते, भव सागर से पार। तो दोस्तों कथा सुन के हम चले गए खाना खाने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो आप पंगत में बैठे हुए हैं लोग, जो कि हमारी पुरानी संस्कृति का रिवाज है। मालू का पत्ता, जो कि मुझे मेरी सासू जी ने बताया कि पहले इसी में खाना खाते थे लोग, अब तो प्लेटें डिस्पोज़र वगैरह हो गई, बट पहले इसी में खाना खाते थे। तो मुझे पता नहीं था, तो मेरी सासू मम्मी ने मुझे बताया कि पहले इसी में खाना खाते थे। और देखो कितना अच्छा लग रहा है कि पुरानी संस्कृति अभी भी हमारे गांव में चलती है। तो दोस्तों वो जो सामने गांव है उधर से हम लोग इधर आए हैं, और ये मुझे मिल गया है खाना। तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ये यहाँ पे दे रहे हैं सैलेड। और ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, खाना खाने वालों के लिए भीड़ ऊपर था, तो ये लोग खाना खाने जा रहे हैं ऊपर। और अब हम लोग जाएंगे घर। तो ये भी सासू जी हैं, तो सब तैयार हो गए घर जाने के लिए। क्या है इस गांव का नाम? कांगड़ा। कांगड़ा। तो दोस्तों उधर सामने कांगड़ा गांव, कांगड़ा देख सकते हो गाँव है। और ये भी एक मंदिर है, और उधर सामने मेरे सासू मम्मी का मायका है, उधर सामने ये दिख रहा होगा आपको ना, तो यहाँ मेरी सासू मम्मी का मायका है। और दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे मेरे सासू मम्मी अपना झोला लेके तैयार हो गई थी घर आने के लिए, क्योंकि घर में भैंस था तो हमें जल्दी भी आना था, और 5 वैसे भी बज चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पे सब बस का वेट कर रहे हैं, जो कि यहीं गौशाला से लगी हुई थी। तो हम लोगों को घर पे छोड़ने मतलब जाना था जिसने, तो सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये जाने लगे। तो दोस्तों आपको एक राज की बात बताऊँ, मेरी सासू मम्मी के बाल ना बहुत लंबे हैं, तो उसका भी मैं बताऊंगी कि वो क्या यूज़ करती है जिनसे उनके बाल इतने लंबे लंबे हैं। और एक कि मेरी दूसरी सासू जी हैं, गोलू मोलू सी सासू जी, और मेरी सासू मम्मा तो है ही बहुत प्यारी सी। तो वो चले गए अपना झोला लेके आगे, और ये जा रहे हैं ये, और आ गई है बस, और अब हम जाएंगे घर। तो दोस्तों ये
बस के अंदर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था, ज़बरदस्ती बैठ रखे थे इसमें। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अपनी नगरी में, यानी कि सिंदुल में, और यहाँ पे है माता रानी का मंदिर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, और अब मैं कर लेती हूँ चेंज, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों कर लिया है मैंने चेंज, और धूप हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। तो शाम के बज चुके हैं 5, और अब आ रहे हैं हम घर वहाँ से भागवत से। तो दोस्तों बनाती हूँ चाय, क्योंकि सर दर्द हो रहे हैं, तो चाय पीने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितनी तेज़ धूप आ गई है। सुबह बारिश वाला मौसम हो रखा था, और अब आ रही है धूप। तो दोस्तों हम पी रहे हैं यहाँ पे दोनों सास बहू चाय। थकान लग गई थी तो हमने बनाई चाय। तो आपको कैसे लगा आज गौ कथा में जाके? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या सीखा आपने वहाँ गौ क्या कथा में? क्या सीखना था? गाय की सेवा करो, उसी से तुम्हारा आगे वो होगा। आगे जाके गाय आती है काम यहाँ से जाके। तो दोस्तों हमने वहाँ से बहुत सीखा कि हमेशा पहले मतलब जो खाना होता है उसका पहला जो भी निवाला, पहला हिस्सा हमेशा गाय के लिए रखना चाहिए। तो अब से हम लोग तो ऐसे ही करने वाले तो है नहीं, लेकिन पर कोशिश करेंगे, पैसे रख देंगे उनके लिए, क्योंकि यहाँ तो गाय है नहीं, यहाँ सबके भैंस ही है। और अगर किसी की गाय होती भी है तो वो मतलब देने नहीं देते ऐसे कि मतलब किसी को ना खाना वाना, तो हम पैसे रख देंगे, फिर हम उधर दे के आएंगे। तो दोस्तों अब हम चाय पी के तब मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैंने और मेरी सासू मम्मी ने चाय पी ली है। तो सासू मम्मी चली गई है खेत में, हमने लगा रखी है भिंडी। तो उसमें ना छोटा छोटा घास जम गया, मतलब उग गया है। तो वो उसको निकालने के लिए गए हैं खेत में, और उन्होंने कहा है मुझे कि भैंस को पानी पिला देना, तो मैं भैंस को पानी पिला देती हूँ। और हम जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम गए थे गौ कथा में। तो गौ कथा में जो हमने कपड़े पहने थे, मतलब साड़ी वगैरह, वो बहुत गंदी हो रखी, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बारिश से कीचड़ विचड़ हो रखा, तो सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं, तो वो भी धोने हैं। तो मैं फटाक से भैंस को पानी पिला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। भैंस की बाल्टी और ये पानी लेके जाना है मुझे भैंस के लिए। तो वो जाते हैं भैंस को पानी पिलाने के लिए। क्या है पानी, भैंस हमारा पानी पी रहा है, और यहाँ पे मैं दूही जला देती हूँ, क्योंकि इसको मच्छर खा लेंगे वरना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जला लेती हूँ दूही। इसको मच्छर खा रहे हैं भैंस को। दोस्तों तो एक घास गीला हो रखा है, मैं लेके आता हूँ सुखा हुआ। काजल मर गई तो मेरे हाथ से, बदतमीज। इसने दोस्तों यहाँ पे पानी गिरा दिया, क्योंकि इसको मच्छर खा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये तो जल ही नहीं रहा। तो दोस्तों ये तो जल नहीं यार, और सूखा घास हुई। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जला दी है धुई, और अब मैं इसको घास दे देती हूँ बेवड़े को। तो दोस्तों इसको देते हैं घास। दोस्तों यहाँ पे मेरी सासू मम्मा ने कुछ पौधे वो लगा रखे हैं, बेल जा रही है ना, पता नहीं किस किस चीज़ के, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। और ये साइज से लौकी का है कि कद्दू का है ये भी मुझे नहीं पता, पर इसमें ये मुझे पता है ये लगे हुए हैं इसमें अमरूद। और ये देख सकते हो ये हैं सहतूत के पेड़, इसको बोलते हैं बिम्मल। और
ये है अरबी जिसके बनते हैं पत्यूड़। और दोस्तों ये है छेमी का पेड़, इसमें लगती है छेमी। तो अभी तो नहीं लगी, अब जब लगेगी तो हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। दोस्तों तो इसे बोलते हैं उपले, और ये भैंस के गोबर से बना रखे हैं, शायद से इसको उपला ही बोलते हैं। ये गढ़वाली में इसको गोंसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो। दोस्तों मेरी गढ़वाली थोड़ी बहुत कच्ची है, क्योंकि मुझे गढ़वाली बोलनी प्रॉपर नहीं आती, तो मैंने अभी सिर्फ सुना है कि इसको गोंसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो। बट ये भैंस के गोबर से बनता है। तो इससे क्या होता है कि जो भैंस को मच्छर काटते हैं ना, वो नहीं काटते इसके धुएं से। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है धुएं इसके लिए। अब हम चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हो रहे हैं। और यहाँ पे ना किसी ने बैल छोड़ा हुआ है, तो बैल की वजह से ना यहाँ से ऐसे ये सब करना पड़ता है। इधर बाड़ वाड़ लगाने पड़ते हैं, ये मतलब बाड़ बोले तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है ताकि यहाँ बैल ना आए। बाप रे कितना भारी हो रहा है ये, माय गॉड। तो यहाँ पे ये बंद कर दिया है ताकि बैल ना आए। तो चलते हैं आप अपने घर के साइड। और देखो दोस्तों वहाँ पे कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। वहाँ पे मैंने कपड़े भी भिगोने के लिए डाल दिए हैं। तो साड़ी है तो थोड़ी देर निरमा में भीगने देती हूँ उनको, और उसके बाद तब धोऊंगी, तब मिलती हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों सारा काम हो गया है, हमने दोबारा से चाय भी पी ली है, और अब मैं बनाती हूँ रोटी। तो सब्जी मेरी सासू मम्मी बोली कि मुझे तो खाना नहीं है, हम दूध में खा लेंगे रोटी, क्योंकि हम वहाँ कथा में गए थे तो वहाँ खाना खाया था, तो उस वही बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा है। तो अभी हम मतलब मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, सब्ज़ी दिन की रह रखी है थोड़ी सी, तो ससुर जी उसमें खा लेंगे, और मैं अब रोटी बना रही थी, फिर हम दूध में रोटी खाएंगे। तो लड्डू के लिए मैंने बनाया है आज हलवा भोग में, और यहाँ पे पानी मैं लगा देती हूँ लड्डू को भोग। आज सुबह से आपने लड्डू को नहीं देखा होगा, तो ये देखो लड्डू, लड्डू कितना सुंदर है मेरा लड्डू। तो दोस्तों अब हम अपने लड्डू को भोग लगा लेते, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों लड्डू कैसे मुस्कुरा रहा है हलवा देख के, लड्डू की मुस्कान बता रही है उसको हलवा पसंद आएगा। तो अभी मैं फटाफट से लड्डू को भोग लगा देती हूँ, वरना वो ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तुम ये मत सोचना कि चम्मच से नहीं खिला रही है, हाथ से खिला रही है। तो दोस्तों जैसे हम लोग चम्मच से खाना खाए हुआ नहीं मानते, वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल चम्मच से अगर मैं उनको खाना खिलाऊंगी तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जब हाथ से खाना खाते हैं तो हमें सुकून मिलता है, वैसे ही उनको भी जब हाथ से भोग लगाओ तो उन्हें अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये चेक कर रही हूँ कि हलवा कहीं गर्म तो नहीं है, कहीं मेरे लड्डू गोपाल का मुँह जल ना जाए। तो ये चेक करके मैंने अपने लड्डू को भोग लगाया, और ये उनको हलवा पसंद आया तो वो हलवा उनके लिए हलवा बनाया मैंने। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि उसके लिए हलवा बनाऊं, बट ऐसे ही हो रहा था, कभी बन नहीं पा रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा। तो आज पहले मैंने उनके लिए दूध रखा तो सारा दूध जल गया था, फिर मैंने बाद में उनके लिए हलवा बनाया। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है, और हम लड्डू गोपाल से बोलेंगे कि वो अपने दोस्तों के साथ आएँ और भोग ग्रहण करें। और अब हम चलते हैं खाना खाने। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लड्डू को भोग लगा दिया है, अब चलते हैं हम। तो जब भोग लगा देते हैं तो लगा देते हैं पर्दा, तब हमारे लड्डू गोपाल अपने दोस्तों के साथ खाएंगे हलवा। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है। तो मेरे साथ मम्मी लोग देख रहे हैं भागवत, हिमांशु वगैरह लगे, तो देखते क्या करते। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इनको भागवत प्रेमी, और ये देख रहे हैं हिमांशु वगैरह लकी, बहुत अच्छे कथा करते हैं ये, और ये देख रहे हैं यहाँ पे भागवत। और मेरे पास कुछ भी नहीं है।
लक्ष्मण के पास राम जी रो रहे थे। इनका नाम है हिमांशु बैरोला। नाराज जी ने कहा भैया धैर्य रखो, धैर्य हम धोते हैं बर्तन। तो दोस्तों वहाँ पे रखे हुए हैं बर्तन और मैं धो लेती हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने रूम पे और सासू जी और ससुर जी देख रहे हैं टीवी। तो मैंने लड्डू को भी सुला दिया है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त और कल मिलते हैं आपके साथ नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। और दोस्तों अगर मुझसे कहीं पे भी गलती होती है तो माफ़ करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कैमरा फेस करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट जल्दी सब चीज़ों में सुधार हो जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि।